Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 1, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we start the unit number 2, which is about Anwar's dream, जिसका मीनिंग है अनवर का ख्वाब। जैसे कि हमारा टाइटल पता चल गया कि हम अनवर के ख्वाब के बारे में पढ़ेंगे। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा क्या आपने कभी ख्वाब कोई देखा है, ठीक है, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि आप बड़े होके पढ़ के क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि इस स्टोरी में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए। नेक्स्ट है वर्ड्स टू नो, याद रखने के अल्फाज। सबसे पहले है बाइटिंग, दांतों से काटना। यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना। काउंटिंग, गिनती करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को काउंट करना। सेइंग द नंबर्स एंड आफ्टर द अदर टू गेट टू अ टोटल, ठीक है। नोटिंग क्या होता है, हाँ में सर हिलाना, ठीक है, जो हम सर से इशारा करते हैं उसे हम कहते हैं टू मूव योर हेड अप एंड डाउन, ऊपर करके ना में, ठीक है, और हाँ में हम जो सर हिलाते हैं उसे कहते हैं टू शो एग्रीमेंट, ठीक है। और व्हेन योर हेड्स फॉल फॉरवर्ड व्हाइल स्लीपिंग, और इसी तरह जब हम नींद में होते हैं जो हमारा सर हिलता है उसे भी हम कहते हैं। इसी तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा जब कोई सो रहा तो उसका सर हिलता ना, उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग होता है पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन किया जाता है। डू यू ड्रीम, व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट, इसका मीनिंग है डू यू ड्रीम के क्या आप ख्वाब देखते हैं। सारे बच्चे कहेंगे यस जी बिल्कुल हम देखते हैं। व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट, क्या आप किस चीज़ के बारे में ख्वाब देखते हैं, बच्चे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यस आई ड्रीम, कि क्या मैं ख्वाब देखता हूँ, ठीक है। आई ड्रीम अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि मैं किन किन के बारे में देखता हूँ, एनिमल्स के बारे में, परिंदों के बारे में और जानवरों के बारे में ख्वाब देखता हूँ। यहाँ पे बच्चे अपना राइट कर सकते हैं वो जिसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मजीद लिखा है आई ड्रीम अबाउट स्टडिंग फर्स्ट इन माई क्लास स्टैंडिंग, ठीक है, कि मेरा ये भी मैं ड्रीम देखता हूँ कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करूँ, ठीक है। मे भी हर बच्चा यही देखता है कि आई ड्रीम अबाउट स्टैंडिंग फर्स्ट इन माई क्लास, के उसकी फर्स्ट पोजीशन आए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट, ये इज़ है एक हॉट गर्म डे, दिन, ठीक है, आज गर्मी है या फिर आज गर्मी का दिन है, ये कहा जा सकता है। इट इज़ अ हॉट डे, कि आज गर्मी है या फिर आज गर्मी का दिन है। नेक्स्ट है अनवर। अनवर इज़ है इन में हिज, अपने गार्डन बाग में। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। अब हम पूछेंगे कि बेटा ये तस्वीर में जो नज़र आ रहा है बॉय ये कौन है, ये अनवर है। वो देखें ना साथ में कि किसमें है, अपने बाग में बैठा हुआ। देखें यहाँ पे बनाना भी है ना, कितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, फ्लावर भी लगे हुए हैं। सब बच्चों को हम इस तरह इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे, साथ में रीडिंग करते जाएंगे। अब नेक्स्ट तस्वीर में देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। अनवर कहाँ बैठ गया, दरख्त के नीचे बैठ गया। और कौन से ट्री के नीचे बैठा है, बनाना देखिए लगे हुए हैं, तो ये कहाँ पे बैठा है, बनाना ट्री के नीचे। तो हम पढ़ते हैं ही, वो, इज है सीटिंग, बैठा हुआ, अंडर नीचे, एक बनाना केले ट्री, दरख्त, कि क्या है, वो केले के एक दरख्त के नीचे बैठा है। इट हैज़ बिग लीव्स, देखें ना कितना बड़ा, यहाँ से स्टार्ट होगा कितना बड़ा है। हम बच्चों को बताएंगे बेटा ये क्या है, इट हैज़ अ बिग लीव्स, के इसके बड़े बड़े पत्ते हैं। अनवर, अनवर इज है काउंटिंग, काउंट कर रहा या फिर गिन रहा आंट्स, चूंटियों को। अनवर चूंटियों को गिन रहा है। दे, वो, आर हैं क्लाइंबिंग, चढ़ रही, एक डेड ट्री। डेड ट्री कहते हैं सूखा हुआ दरख्त, जैसे कि नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अनवर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, 1 2 3, ये जो आंट्स ट्री पे चढ़ रही है ना, देखिए यहाँ पे लाइन में है, तो वो क्या कर रहा है, इन सबको क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कि वो एक सूखे हुए दरख्त पर चढ़ रही हैं। कौन, बोला, आंट्स। अब नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं बच्चों को। बेटा इसमें क्या देखें, अनवर ऐसे आइस बंद है, ऐसे सोना शुरू हो गया है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अनवर इज है नोटिंग, डोल रहा। हिज हेड, उसका जो सर है वो, अनवर का सर डोल रहा है, किससे, नींद की वजह से। ही, वो, इज है क्लोजिंग, नज़दीक, हिज आइज, ठीक है, कि वो अपनी आंखें बंद कर रहा है, कि वो अपनी आंखें बंद कर रहा है, जैसे हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए अनवर क्या है, ऐसे लग रहा है ये आंखें बंद करके कोई सोचता भी है, ख्वाब भी देखता है या फिर देख रहा है, ये सो गया या फिर सोच रहा है कुछ। यहाँ पे है इज है अनवर थिंकिंग, सोच रहा, क्या अनवर सोच रहा है। नो, नहीं। ही इज़ नॉट, नहीं वो सोच नहीं रहा। ही, इज़ ही काउंटिंग, क्या वो काउंटिंग कर रहा है आंट्स, चूंटियों को। नो, नहीं। ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं गिन रहा। शी इज़ स्लीपिंग, इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। येस ही इज़,
हाँ वो सो रहा है जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सोने की आवाज़ है, तो हम क्या कहेंगे, यस ही इज़, जी हाँ वो सो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट तस्वीर में क्या है, वो सो गया है, अब वो क्या कर रहा है, ड्रीम देख रहा है, देखिए क्लाउड सा जब बना हुआ है। अब देखिए उसके हाथ में क्या है, एक गिफ्ट नज़र आ रहा है, ऐसे ही ना गिफ्ट, तो ऐसे लग रहा है वो गिफ्ट पैक करेगा और किसी को देगा, वो किसको देगा, चलिए देखते हैं। सून जल्द ही, ठीक, सून जल्द ही, अनवर इज़ है ड्रीमिंग, क्यों क्या वो ख्वाब देखना शुरू हो गया है। ही वो इज़ है मेकिंग, बना रहा, प्रेजेंट एक तोहफा, कि वो एक तोहफा बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर, किसके लिए बना रहा है, अपनी अम्मी के लिए बना रहा है, अपनी मम्मा के लिए, वालदा के लिए बना रहा है, ठीक है, जैसे हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या कभी आपने अपनी मदर को गिफ्ट दिया है, कभी पैक किया है गिफ्ट को। अब नेक्स्ट में क्या नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है अनवर तो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ही नज़र आ रहा ना, तो क्या होता है, अनवर इज़ है क्लाइंबिंग, चढ़ रहा द डेड ट्री, सूखे हुए दरख्त पर। सूखा हुआ दरख्त किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पत्ते वगैरह ना लगे हों, इसे हम क्या कहते हैं, सूखे हुआ दरख्त, ठीक है। अनवर क्या है, एक सूखे हुए दरख्त पर चढ़ रहा है। ही वो इज़ है सिटिंग, बैठा हुआ, ऑन अ ब्रांच, शाख पर। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, कि वो एक शाख पर बैठा हुआ है। ही वो इज़ है चॉपिंग, काट रहा, इट इसे विद एन एक्स, कुल्हाड़ी के साथ। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स, कि वो इसे एक कुल्हाड़ी के साथ काट रहा है। चिप चिप, देखिए जो डेड ट्री है वो उसे अब क्या कर रहा है, उसे काट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, ऐसे कि वो क्या नीचे गिरने लगा, जिस ब्रांच में बैठा हुआ ना, ऐसे वो नीचे गिरने लगा, ऐसे है ना, तो अनवर फॉल्स डाउन, अनवर गिर जाता है। क्रैक क्रैक जो आवाज़ आती है लकड़ी तोड़ने की उसकी, ठीक है, तो क्या हुआ, अनवर नीचे गिर गया है। नेक्स्ट देखें, अनवर शाउट्स, अनवर चिल्लाता है, क्या, औच औच करके, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए क्रैक क्रैक की आवाज़ थी, यहाँ पे औच औच की आवाज़ें आई। यहाँ पे देखें जिसके ऊपर बैठा था वो शाख भी नीचे टूट के गिर गया और यहाँ पे खुद भी बैठा हुआ है, ठीक है। अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है, क्यों जागता है, क्योंकि वो तो एक ड्रीम देख रहा था, ऐसे ही था ना, जब वो नीचे गिरता है ना तो क्या होता है, उसकी आँख खुल जाती है। नेक्स्ट तस्वीर में ये क्या हुआ, वहाँ पे तो उठा, वो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे चिल्ला रहा है, आंट्स उसके ऊपर चढ़ गई हैं, ठीक है। द आंट्स, जो चूंटियाँ आर हैं, बाइटिंग अनवर, काट रही हैं, कि जो चूंटियाँ वो क्या कर रही हैं, अनवर को काट रही हैं। इसी वजह से क्या वो नीचे गिरा और उसकी आँख खुली, उसे पता चला कि चूंटियाँ उसे काट रही हैं। अब ये देखें वाइल्ड रीडिंग जो कि पढ़ते हुए क्वेश्चन होता है, व्हाट बाइट अनवर, के अनवर को कौन काटता है, तो हम क्या कहेंगे, आंट्स। यहाँ पे देखते हैं अब क्या हो रहा है, ऐसे वो भाग रहा है चूंटियों से, देखें ना उसकी शर्ट तक आ गई चूंटियों, वो भाग रहा है, तो क्या कहेंगे, नाउ अब ही इज़ डांसिंग, कि वो डांस कर रहा है, एंड शाउटिंग, चिल्ला रहा है, एंड रनिंग, भाग रहा है, कि अब वो नाच रहा है और चिल्ला रहा है और भाग रहा है। इसी के साथ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को अच्छे से रिमाइंडर देंगे, आंसर खुद से क्वेश्चन बना के उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या क्या पढ़ा, फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है जिसे हम सरगर्मियाँ कहते हैं, कंप्रीहेंशन, समझ के पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली जो बच्चे ने रीडिंग में पढ़ा था उसी के अबाउट होते हैं। सबसे पहले वेयर इज़ अनवर, कि अनवर कहाँ है। बच्चे से पूछेंगे कि अनवर कहाँ पे था, ठीक है, उन्होंने जैसे रीडिंग की है ना, तो कहाँ पे था, वो क्या बताएंगे, गार्डन, या फिर वो कह सकते हैं कि अनवर इज़ इन हिज गार्डन। जैसे ग्रेड 1 है तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ आंसर दे देंगे गार्डन, कि वो बाग में है, ठीक है। व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, कि जो अनवर है क्या गिन रहा था, किसको गिन रहा था, आंट्स को, ठीक है। वेयर आर द आंट्स, जो चूंटियाँ थी वो कहाँ थी, ठीक है, कहाँ पे थी वो, हम क्या कहेंगे, ऑन आर डेड ट्री, या फिर आर डेड ट्री कर लें, या फिर ऑन आर डेड ट्री, के एक सूखे हुए दरख्त पर थी। व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, जो अब हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है ना, उसमें देखिए वो सोते हुए उसने साउंड निकाली, जब आंट्स ने काटा तो उसने डिफरेंट साउंड्स निकाले, जब वो नीचे गिरा, जब वो लकड़ी को काट रहा था। अब हम क्या करेंगे, उन सब साउंड्स को आप बताएंगे कि वो कौन कौन सी थी। यहाँ पे ऊपर मैंने राइट किए हैं वो साउंड्स कौन कौन सी थी। सबसे पहले की साउंड्स थी, फिर वो जब नीचे गिरने लगा आउच आउच की साउंड थी, एंड ओ की साउंड्स थी, ठीक है। ये सब हम बच्चों को बताएंगे कि ये सब उसने साउंड्स निकाली थी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू अनवर, कि अनवर के साथ क्या होता है, ठीक है, अनवर के साथ क्या होता है, ही फॉल्स स्लीप, कि वो सो जाता है, ठीक है, एंड हैज़ अ ड्रीम, और वो एक ड्रीम रखता है या फिर ख्वाब रखता है। आगे मजीद भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि देन ही वेक्स अप बिकॉज आंट्स बाइट हिम, कि फिर वो जाग जाते और चूंटियों से काटती हैं, ठीक है। आगे आप मजीद ऐड कर सकते हैं, क्या आप मजीद आगे ऐड ये कर सकती हैं कि देन ही वेक्स अप बिकॉज आंट्स बाइट्स हिम, ठीक है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू आंट बाइट यू, कि आपको कैसा फील होगा अगर आपको एक चूंटी काट ले, तो हम कहेंगे आई विल फील अ लिटिल पेन, या फिर अ लिटिल पेन सिर्फ कर सकते हैं, अ लिटिल पेन, या फिर आई विल फील अ लिटिल पेन, कि मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस होगा।
टॉक अबाउट द फन विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग, कि जवाब देने से पहले क्या करें, अपने टीचर से ज़रूर पूछें, ठीक है। सबसे पहले व्हाई डज अनवर गो टू स्लीप, कि अनवर को नींद क्यों आ गई, वो क्यों सो जाता है, तो हम कहेंगे अनवर इज सिटिंग अंडर द कूल शेडी ऑफ अ बनाना ट्री, ठीक है, बनाना ट्री। वो क्या करते हैं कि एक ठंडे दरख्त होता है, ठीक है, उसकी छाँव में बैठा हुआ था, छाँव के बैठने की वजह से दैट्स वाई अनवर गोज टू स्लीप, ये भी हम आगे कर सकते हैं। इसके आगे मजीद हम ये ऐड कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं कि दैट इज़ वाई अनवर गोज टू स्लीप, इस वजह से वो सो गया, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, हम बच्चे क्या करें, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम राइट करें। मैंने यहाँ पे लिखा है 8 o'clock, ठीक है। व्हाट डज अनवर ड्रीम्ड अबाउट, कि उसका जो ड्रीम था वो किसके बारे में था, अनवर ड्रीम्स अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर, क्या था कि वो अनवर क्या करे, अपनी अम्मी के लिए एक तोहफा तैयार करने के बारे में ख्वाब देखता है। नेक्स्ट है रीड दीज सेंटेंसेस लाउड, कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए स्टोरी में से लाइंस ली गई, सबसे पहले क्या आएगी, ठीक है, सबसे पहले ए वाली आएगी, ये वाली सी, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी। ए पे अनवर इज इन हिज गार्डन, सबसे पहले वो अपने गार्डन में था। उसके बाद क्या होगा, अनवर इज काउंटिंग आंट्स, फिर क्या होगा, अनवर इज क्लोजिंग हिज आइज, अनवर इज ड्रीमिंग, ठीक है। इस तरह मैंने इसकी साथ में काउंटिंग लिख दिया 1 A B C and D। यहाँ पे नीचे चैलेंज है, चैलेंज में कहा गया डिस्क्राइब एनी कार्ड डेयर यू हैव मेड फॉर समथिंग समवन, अगर आपने किसी के लिए कार्ड बनाया उसे डिस्क्राइब करें, ठीक है। अगर नहीं बनाए तो हम क्लास में एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चों से कार्ड बनवा सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए, मदर के लिए, किसी के लिए भी हम ये क्लास में एक्टिविटी करवा सकते हैं। बच्चों के माइंड को क्या करना, शॉर्प करने के लिए बहुत यूजफुल एक्टिविटी हमारे लिए होगी। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। हेयर आर सम वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे और क्या करेंगे, टीचर बच्चों की हेल्प करेगी। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हमने ए देखना है कि इस वर्ड्स में ए से कोई स्टार्ट हो रहा है, वर्ड कोई भी नहीं हो रहा तो हम बी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने काउंटिंग लिखा है, बी से सबसे पहले क्या आ जाएगा, BAT बैट, नंबर 2 पे कैट, नंबर 3 पे क्या आएगा, यहाँ पे एग, 4 पे फिश, देन हैन, 5 पे हैन, 6 पे कौन सा आ जाएगा, जार, फिर इसी तरह 7 पे मैन, 8 पे नेट, इसी तरह पेन, फिर रग, इसी तरह टैब, इसी तरह फिर नेक्स्ट वैन, जू, इसी तरह सबके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि पता चल सके नेक्स्ट कौन सा वर्ड आ रहा है। रीड द वर्ड्स लाउड, डू यू नो व्हाट दे मीन्स, बच्चे क्या करेंगे, इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ेंगे और इस साथ में हम बच्चों को गाइड करेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले वर्ड है गार्डन, गार्डन क्या होता है, बाग जिसे हम कहते हैं। एंड क्या होता है, चूंटी को कहते हैं। क्लोजिंग बंद करना। प्रेजेंट जिसे हम तोहफा कहते हैं। फॉल्स गिनना। अंडर नीचे। क्लाइंबिंग चढ़ना। आई आँख, मदर माँ। शाउट्स चिल्लाना। बनाना केला। डेड सूखा हुआ। थिंकिंग सोचना। ब्रांच शाख। वेक्स जागना। लीफ पत्ता। काउंटिंग गिनना। स्लीपिंग सोना। चॉपिंग काटना। बाइटिंग काटना। ठीक है, चॉपिंग मीन्स भी होता है जो हम किसी चीज़ को काटते हैं वो। बाइटिंग का जो हम दांतों से काटते हैं। ठीक है। लुकिंग देखना। नोटिंग सर ढोलना या सर हिलाना। ड्रीम ख्वाब। एक्स कुल्हाड़ी। डांस नाचना। नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स अगेन, नाउ राइट दैम इन योर नोटबुक, कैन यू स्पेल दैम ऑल करेक्टली। ठीक है, बच्चे के करेंगे इनमें से कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग याद कर लेंगे। टीचर टास्क दे सकती है, उनका टेस्ट ले सकती है और साथ में बता सकते हैं इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के बारे में सीखना है जिसमें यूजिंग अ और एन है। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ कि जब भी हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना आ और एन का, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, हम क्या करेंगे, ये कलरफुल शीट्स लेके बच्चों के ऊपर क्या कर देंगे, एक तरफ हम कॉन्सोनेंट्स का चार्ट रेडी करवा देंगे, दूसरी तरफ वाउल्स का। ठीक है, ताकि बच्चे जब भी अपनी कॉपी ओपन करें उनको रिमाइंडर है और ये वाले चार्ट हम उनकी कॉपी पे ही पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वाउल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जो वाउल्स लेटर होते हैं जो कि 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, कोई भी वाउल लेटर किसी वर्ड के स्टार्ट पे आ जाए तो उससे पहले हम एन राइट करते हैं। क्या करते हैं, एन, और इनको हम क्या कहते हैं, वाउल वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, हम बच्चों को बताएंगे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये वाले सारे, इससे पहले हम क्या राइट करते हैं, आर राइट करते हैं। इसी तरह हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे वाउल्स का और कॉन्सोनेंट्स का। यहाँ पे देखें टॉप टिप्स में भी यही बताया गया है कि एन किस लिए हम यूज़ करते हैं, जो वाउल्स होते हैं, साउंड्स भी और लेटर्स भी और कॉन्सोनेंट्स का बताया गया है। इसी के साथ हम बच्चों को यहाँ पे एग्जांपल्स बताएंगे जो कि दी गई हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे गिफ्ट बताया गया। ठीक है, प्रेजेंट्स हैं। देखिए पी किस में आता था, हम बच्चों को बताएंगे कि पी जो था किस स्टार्ट में था, कॉन्सोनेंट्स वाले में या फिर वाउल वाले में। तो कॉन्सोनेंट्स वाले में पी था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। बास्केट बी किस में था, कॉन्सोनेंट चार्ट में था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए।
इसी तरह बच्चों कहेंगे जो x है, ए किस में था, वाउल वाले चार्ट में था, तो इससे पहले हमने एन, ई भी किस चार्ट में था, एन वाले में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एन राइट कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, या जैसे कि आपको नजर आ रही है, आ गार्डन, आ बनाना, आ लीफ, आ मदर, जो कि सब जी बी एल एम कॉन्जोनेंट से लेटर भी कॉन्सोनेंट चार्ट में आ रही है, ठीक है, इसलिए इनके सब के साथ हमने ए राइट किया। इसी तरह नेक्स्ट आई है, एंट, ऑरेंज, ऑक्स, ये सब क्या है, एन इनके साथ राइट किया गया, क्योंकि ई, ए, ओ, ये जो ओ है ये किस में आता है, वाउल वाले चार्ट में आ रहा था, इसलिए इन सब से पहले हमने क्या राइट किया, एन राइट किया। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर्स, जिसे हम अदद कहते हैं। रीड दीज नंबर्स, किन नंबर्स को पढ़िए, कॉपी देम इनटू योर बुक्स। जैसे कि हमें एक्टिविटी नजर आ रही है, इसी तरह हम बच्चों के क्या करेंगे, हैंड्स दोनों को अप करेंगे, ठीक है, वन फिंगर बोले निकालेंगे, जैसे हमें तस्वीर में नजर आ रहा है, तो ये इसे कहेंगे क्या है, ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, ठीक है, नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह हम बच्चों की क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे कि हमें नजर आ रहा है। इसी तरह नीचे हमें आंट्स दिए गए, हम क्या करेंगे, हाउ मैनी बताएंगे, कितने काउंट द आंट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कितने 1 है तो 1 लिख देंगे, नेक्स्ट 2, फिर 2 राइट कर देंगे, 3, इसी तरह 4, और फिर क्या है 5 है। इसी तरह नेक्स्ट 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी हम बच्चों से कैसे करवाएंगे, कैंडीज ले सकते हैं, कैंडीज को 1 रखें, 2 रखें, फिर इसी तरह मिक्सअप, ठीक है, तरतीब से ना करवाएं। इसी तरह कभी आप 8 कैंडीज रखते हैं और बच्चों को काउंट करें और बताइए कितनी है, फिर इसी तरह 3, 4 की मजीद इस तरह आप एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। वर्क इन पेयर, क्या करेंगे बच्चे, जोड़े बना के काम करेंगे। इन अ स्मॉल ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बना लेंगे। आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स, नीचे तस्वीरें दी गई हैं, बच्चे क्या करेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें बताएंगे ये क्या है। लेट योर क्लासमेट आंसर, क्वेश्चन पूछें और अपने क्लासमेट से पूछें, क्लासमेट से इसका आंसर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी गई, ये क्या है, गिफ्ट्स हैं, ये क्या है, गिफ्ट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर दीज, 2 चीजें है ना, तो इसलिए हमने दीज कहा, ठीक है। व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, दीज आर गिफ्ट्स। या जैसे ग्रेड 1 है तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिए जा सकते हैं, आप सिर्फ कह सकते हैं गिफ्ट्स, ठीक है, आप सिर्फ गिफ्ट्स भी कह सकते हैं, गिफ्ट्स है। व्हाट डू दे डू, ठीक, क्या करते हैं, दे आर गिवन ऑन स्पेशल डेज, कि इन्हें खास मौके पर, खास दिनों पर दिया जाता है। टेल मी अबाउट देम, ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या है, तो हम कहेंगे दे आर ब्यूटीफुल, कि ये क्या है, खूबसूरत है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये क्या है, एक्स नजर आ रहा है, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। व्हाट इज दिस, हम कह सकते हैं एन एक्स, शॉर्ट आंसर एन एक्स, यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज एन एक्स। व्हाट डज इट डू, ठीक है, इट इज यूज्ड टू कट थिंग्स, ठीक है, इन्हें चीजें काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेल मी अबाउट इट, इट इज़ वेरी शार्प, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए तो इससे क्या वुड वगैरह काटी जा सकती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हम कहेंगे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ केक, यहाँ पे हम कह देंगे अ केक, ठीक है। व्हाट डज इट डू, इट इज़ कट ऑन आवर बर्थडे, किसे सालगिरह पर काटा जाता है। टेल मी अबाउट इट, इट इज़ वेरी टेस्टी। हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एंट्स नजर आ रही है, हम कहेंगे व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो हम कह सकते हैं एंट्स, ठीक है। दीज आर एंट्स, व्हाट डू दे डू, कलेक्ट फूड, ठीक है, ये क्या करते हैं, कलेक्ट फूड मतलब खुराक को जमा करते हैं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कलेक्ट फूड। टेल मी अबाउट देम, दे कैन बाइट, इसके बारे में बताया जाए तो हम कहेंगे दे कैन बाइट, ये काट भी सकती हैं। नेक्स्ट है हु इज शी, ये कौन है, अ वुमेन। व्हाट डज शी डू, शी इज़ आवर टीचर, कि हमारी टीचर है। टेल मी अबाउट हर, इसके बारे में बताया जाए, शी इज़ अ गुड टीचर, कि ये एक अच्छी टीचर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सन है, व्हाट इज दिस सन, सिर्फ हम राइट कर देंगे सन है ये। व्हाट डज इट डू, गिव्स अस, ये देता है हीट एंड लाइट। इसी तरह ना हम बच्चों से पूछेंगे सन हमें क्या क्या देता है, तो क्या कहेंगे हीट एंड लाइट, सिर्फ राइट कर सकते हैं इसका आंसर। टेल मी अबाउट इट, इट इज़ वेरी बिग, ये कि बिग का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा है। लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम लाउड, से द वाउल साउंड्स केयरफुली, यहाँ पे जो वाउल साउंड है जो कि मिड में आई है, देखें ए, ठीक है, मिड में है ई आई ओ यू, मिड में वर्ड्स के मिड में आई हुई, इनको क्या करेंगे बच्चे केयरफुली पढ़ेंगे और इन्हें लाउडली पढ़ेंगे। देखें बैग, हैट, रेड, ठीक है। इसी तरह नीचे यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हम क्या करेंगे इनकी साउंड के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इनके फिलिंग द ब्लैंक पे फिल कर देंगे, जो कि टैब एंड मैन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है लेग, बेड, रेड, टेन एंड पेन। नेक्स्ट है इसी तरह सबको फिल किया गया है, पिट, सिट, निप, टिन, जिप, हॉट, नॉट, लॉन्ग, टॉप, पॉट, कप, बस, जग, बन एंड सन, ठीक है। इसी तरह इनको हमने उनमें फिल कर दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है, सरगर्मियाँ जो होती हैं। ओह एन एंट बाइट में कि एक चूंटी ने मुझे काट लिया।
दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चूंटियाँ होती हैं। दे लिव इन कॉलोनीज इन द ग्राउंड, वो ज़मीन में रहते हैं, ठीक है, और कॉलोनीज बना के रहते हैं। इफ़ एन एंट बाइट यू, अगर आपको एक चूंटी काट ले, यू विल फील अ शार्प पेन, आपको सख्त शदीद दर्द हो सकता है। वेयर यू आर बिटन, जहाँ पे आपको काटा गया हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सख्त दर्द आपको महसूस हो सकता है। नेक्स्ट बताया गया यहाँ पे व्हाट शुड यू डू, कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको कोई आंट काट लेती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि इससे क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, जहाँ पे आपको चूंटी ने काटा तो आपको क्या करना चाहिए, उस एरिया को सोप और पानी के साथ धोना चाहिए। नेक्स्ट अप्लाई आइस रैप्ड इन अ क्लीन टॉवल टू द एरिया, ठीक है, आइस क्यूब्स ले लें, क्या करें, उस एरिया पे आप क्या करें, टॉवल में बैठ के उसे उस एरिया पर लगाएं। नेक्स्ट है गो टू द डॉक्टर इफ द एरिया स्वेल अप एंड गेट्स रेड एंड ईच, ठीक है, ईची, अगर आपको आराम ना हो रहा, रेड हो गया और वहाँ पे खारिश ज़्यादा हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हैव यू एवर बीन बीटन, व्हाट हैपन, व्हाट कैन यू डू टू स्टॉप बीइंग बीटन, ठीक है, कि आपको कभी क्या चूंटी ने काटा है तो आपने क्या रिएक्शन किया था। ये बेसिकली इसका आंसर बच्चे ही देंगे। इसी के साथ मैं ये बताऊँगी कि इसके जो पोइम का हिस्सा माई कैट, उसकी अलग पार्ट 2 में वीडियो बनेगी, ठीक है। और इसी तरह इस पार्ट 1 की जो कि रीडिंग और उसके आंसर क्वेश्चन और एक्सरसाइज को सोल्व किया गया, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।